आज के ज़माने में लैंडलाइन से फ़ोन आ रहा है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब क्या? नेशनल। हाँ, और क्या राष्ट्रीय मतलब नेशनल। तो जब आप राष्ट्रीय कह रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि भैया इसमें सिर्फ वही होगा जो भारतीय होगा। कौन? जो भारतीय होगा। इसमें उनको शामिल नहीं करेंगे जो गैर भारतीय हैं, नॉन इंडियन हैं, उनको हम शामिल नहीं करेंगे, इनको हम बिल्कुल बाहर करेंगे। ठीक। तो आपने कहा फिर ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? अरे भारतीय आपने कहा, तो भारतीय तो कहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये भारतीय चाहे भारत में रहे और चाहे भारत से बाहर रहे, वो रहेगा भारतीय। इसके द्वारा जो भी लाया जाएगा, इसके द्वारा जो भी चाहे ये दोनों मिलकर जो भी कमाएंगे वो इस राष्ट्र की संपत्ति होगी। किसकी? वो इस राष्ट्र की। किस राष्ट्र की? जिसका वो निवासी है, उस कंट्री का वो संपत्ति होगी, उस कंट्री की वो एसेट्स होंगे, और यही एसेट्स हम अपने में शामिल करेंगे। तो ये राष्ट्रीय का मतलब समझ गए ना? ये राष्ट्रीय का मतलब भारत का लोगो आपके ऊपर लगा है, आप कहीं भी रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी रहते हुए जो आप इनकम करेंगे वो इनकम आप भारत में भेजेंगे तो वो भारत का राष्ट्रीय इनकम में अटैच हो जाएगी। और यहां कोई भी रह रहा है, वो अगर पैसा यहां से निकाल के अपने देश भेज रहा है तो उसका पैसा माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारा नहीं। और हम तो है ही हैं दानी कि हम किसी का उधार नहीं रखते हैं। तो हमने क्या कहा आपसे जीएनपी में? हमने आपसे जीएनपी में कहा कि आप अपने देश के अंदर जो पैदा करवा रहे हैं उसको रख लीजिए। तो देश के अंदर जो पैदा कर रहे हैं उसको हम जीडीपी कह देते हैं। और फिर हमने कहा कि इसमें आप वो जोड़ दीजिए जो बाहर से आपके यहाँ पैसा आ रहा है। ठीक। और इसमें से उन चीज़ों को माइनस कर दीजिए जो आपके यहाँ पैसा बाहर जा रहा है। ठीक। और इतना करने के बाद जो फाइनल आएगा वही फाइनल क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पता नहीं क्यों जो इकोनॉमिस्ट उन्होंने कहा कि जो आ रहा है उसको एक्स कह दो और जो जा रहा है उसको एम कह दो, और इन दोनों को एक साथ ये कह दो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कह दो। और ये कहते हुए उन्होंने फिर एक नई डेफिनेशन बना दिया। उन्होंने क्या कहा? जीएनपी का मतलब है जीडीपी प्लस एनआईएफए। उन्होंने कहा जीडीपी का मतलब क्या है, जीएनपी का मतलब क्या है? जीडीपी प्लस एनआईएफए, जहां इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस एम, जहां एक्स का मतलब है पैसा विदेशों से आना, एम का मतलब पैसा विदेशों से जाना, विदेशों में जाना। क्लियर है? तो इसके बेस पे जीएनपी के जो कॉन्सेप्ट आए वो आए जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। और जैसे ये बना तो कहा गया कि जीएनपी और जीडीपी में अब रिलेशन की बात की जाएगी। तो जीडीपी और जीएनपी में कुल कितने रिलेशन बनते हैं? 3। कौन कौन से? देखो, पहला रिलेशन, अगर x माइनस एम की वैल्यू ज़्यादा है, x माइनस एम की वैल्यू ज़्यादा का मतलब क्या है कि पैसा जितना गया, ऐसे समझो यार,
पर ऐसे मुंह बना रहा, ऐसे लग रहा है हमने कौन सी फारसी लिख दिया है। कि अगर मान लो x आया ज़्यादा, जो आने वाला पैसा है वो ज़्यादा है और जो m की वैल्यू है वो कम है, गया कम, इसका मतलब कि x बड़ा है क्या है, m से। तो इस कंडीशन में अगर x m से बड़ा है तो NIFA की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव? पॉजिटिव आएगी या निगेटिव? कैसी आएगी? पॉजिटिव। ठीक, कैसी आएगी? तो इसका मतलब कहा गया कि पहला कंडीशन ये है कि अगर ऐसा है कि x इज ग्रेटर देन m है, तो इसका मतलब ये है कि GNP इज ग्रेटर देन क्या होगा? GDP। तो क्या होगा? GNP इज ग्रेटर देन GDP और इसकी वैल्यू क्या होगी? क्लियर है या नहीं? तो पहली कंडीशन ये बनी कि GNP GDP से बड़ा हो सकता है। दूसरा क्या है कि जो x की जो आ रहा है वो कम है और जो जा रहा है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि x इज लेस देन m। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। निगेटिव आएगी, इसका मतलब ये है NIFA की वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव। इसका मतलब ये है कि GNP इक्वल टू क्या हो जाएगा? GDP माइनस, अभी माइनस चला गया ना, माइनस NIFA, ये हो गया ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी पूरी वैल्यू GDP से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना? तो इसका मतलब हो गया ये क्या है कि GNP इज लेस देन क्या हो जाएगी? GDP। दूसरी कंडीशन आपकी ये बनेगी। क्लियर है कि GNP की वैल्यू GDP से कम हो सकती है। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जितना आया उतना ही गया। इस कंडीशन में जो NIFA की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया? GDP इक्वल टू GNP, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था का ये मतलब नहीं है कि हम विदेशों से व्यापार बंद कर दिए हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हम जितना आयात कर रहे हैं उतना निर्यात कर रहे हैं। तो GNP के कितने रिलेशन देखे आपने? पहला देखा GNP ग्रेटर देन GDP, दूसरा GNP लेस देन GDP, GNP इक्वल टू GDP। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो GNP इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू GDP। क्लियर है? इतनी बात समझ गए?